कंजलोचन पंचमुख कर पंचपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और मुझे बिना विशेष प्रयास के ही दर्शन हो जाते, केवल 2-4 प्रश्नोत्तरी बात्सलपूर्ण दृष्टि एवं सिर या पीठ पर 1-2 थपकी बस, और मैं तृप्त होकर मगन होकर चल देता पुनः अपने संसार की ओर। पता नहीं क्यों, परंतु अपने अभावग्रस्त जीवन की किसी भी समस्या को मैंने तब माँ प्रभु के समक्ष प्रकट नहीं किया, और न उन्हें कभी अपने घर का अता पता ही बताया कि आइए, और न कभी उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो। फिर भी यदि दर्शन मिले अधिक समय हो जाता तो स्वयं ही अकेले आकर मकान के नीचे से दारागंज में भी, टैगोर टाउन में भी और एलनगंज में भी पुकार उठते तीखी आवाज़ में मेरा नाम लेकर मुकुंदा, और फिर ऊपर आकर जो भी आसन हम दे देते, तब नंगी मूंज की खाट, अध टूटी कुर्सी आदि प्रभु उसी पर आसीन हो जाते। कुछ मीठा और ठंडा पानी, बस यही होती हमारी उनके प्रति सेवा। हमारा अर्पण, हमारी इच्छा हो न हो, हमें इस हेतु अवकाश हो न हो, स्वयं ही यदा कदा दर्शन दे जाते। किसी विशेष रूप, किसी विशिष्ट भाव से उनका अभिनंदन भी हो तो नहीं करते थे, तब हम और न विशेष रूप से आकृष्ट ही थे हम उनके प्रति कि उनके बिना बेचैन हो उठे। विशेषकर मेरी पत्नी, जिन्हें तभी ही महाराज जी ने तरकी की उपाधि दे दी थी, और महाराज जी को इस प्रकार इस मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो स्वयं हम में भी तो कोई गुण विशेष न थे। न तपबल था, न धनबल था, न यशबल था, न भुजबल था, न विद्यता, न सामाजिक अथवा सरकारी पद प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, और न विज्ञान पांडित्य अथवा अन्य कोई सामर्थ्य ही। सभी कुछ तो इसके विपरीत ही था। संक्षेप में, हमारे द्वारा प्रभु का किसी भी प्रकार का कोई भी हित संभव नहीं था। वैसे भी अपने हित की अपेक्षा ही कब रही। प्रभु को किसी से भी उनको छोड़ उनके किसी भक्त शरणागत आश्रित का भी तो कोई हित मुझ जैसे दीनहीन सामर्थ्यहीन से संभव न था। इस संदर्भ में प्रभु स्वयं भी कई बार कह भी चुके थे, तुमको बुद्धि नहीं है। तब भी लगता था हमारे पीछे पड़ गए हैं, मान न मान मैं तेरा। और कभी कभी तो सचमुच एक उलझन सी प्रतीत होने लगती थी तब उनके आगमन पर, परंतु विरोधाभास रूप इतना अवश्य होता कि प्रभु के दर्शन या उनके सानिध्य के फलस्वरूप कुछ और नहीं तो अंतर में एक शांतिप्रद गुदगुदी एवं मन में एक अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होती रहती थी। उल्लासपूर्ण और आशायुक्त नवजीवन सा देने वाली, जो कई दिन तक भी बनी रहती। फिर भी ऐसा न था कि उनके दर्शन पर्शन के उपरांत मुझ में ऐसी भक्ति, अनुराग या अनासक्ति उत्पन्न हो उठती हो कि सब कुछ छोड़कर भजन में रम जाता हो। मेरा अपना संसार यथावत चलता रहता, फिर भी माया जन्य काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि के अंतर्गत कर्मों को लेकर, परंतु साथ में एक छाप श्री चरणों की भी बनी रहती। इन सब के साथ और जब वह धुंधली पड़ने लगती तो सरकार स्वयं पधार कर उसे पुनः ज्योतिमय कर जाते। जब तब आकर अपना कौतुक कर चले जाते। कितने धीरे धीरे परंतु कितने विश्वसनीय तरीके से
महाप्रभु ने मेरा रुझान शनै शनै अपनी ओर किस प्रकार किया, इसे पाठक स्वयं समझें। कितना परिश्रम करना पड़ा होगा प्रभु को मेरे जैसे हरि विमुख कठिन प्रारब्ध वाले सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त संसारी को अपनी भगवान की ओर खींचने में। मानो ऊपर से बीजारोपण, सिंचन और फिर फल फूल उगाना, जो कुछ इस बीच चलता रहा मानो एक ठीक बालक को तरह तरह के प्रलोभन देकर बहलाने फुसलाने की लीला थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।